हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवायरनमेंट आईएएस। दोस्तों, कोई भी खिलाड़ी जो है खेल से बड़ा नहीं होता। गेम जो है सबसे बड़ा होता है, लेकिन कुछ खिलाड़ियों का मेहनत, हार्डवर्क, डेडिकेशन और गेम के प्रति जो उनका लगाव होता है वो इतना इंटेंस होता है कि हम कई खिलाड़ियों को गेम का पर्यायवाची कहते हैं। आप जो है इन तीन महान खिलाड़ियों के बारे में देखिए और सोचिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी और सुनील छेत्री, ये तीनों ही लेजेंड प्लेयर है। और जब भी फुटबॉल का नाम आता है तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी और भारत में फुटबॉल के पर्यायवाची के रूप में सुनील छेत्री को जाना जाता है। आज के सेशन में हम कवर कर रहे हैं इस महान लेजेंडरी प्लेयर सुनील छेत्री के रिटायरमेंट की न्यूज को हम कवर कर रहे हैं। सो ये जो तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिख रही है, बेसिकली फीफा ने सुनील छेत्री के रिटायरमेंट की न्यूज के बाद में ये तस्वीर अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर डाली थी। ये तस्वीर ये डिपिक्ट करती है कि वर्तमान में जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनमें इंटरनेशनल गोल के मामले में एक नंबर पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, दो नंबर पे लियोनेल मेसी है और तीन नंबर पे जो है सुनील छेत्री है। तो ये उनको डेडिकेट किया है। हाल ही में सुनील छेत्री ने ये अनाउंस किया है कि मैं अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से रिटायरमेंट लूंगा 6 जून के बाद, जब भारत का कुवैत के खिलाफ वर्ल्ड कप का क्वालिफायर मैच है, उसके बाद जो है मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। इन्होंने अपने रिटायरमेंट का जो कारण बताया है वो बेसिकली फिटनेस को नहीं बताया है। इन्होंने ये कहा है कि मैं फिट हूँ, हेल्दी हूँ, अच्छा खेल रहा हूँ, अच्छा रन कर रहा हूँ, गोल कर रहा हूँ, लेकिन मेंटल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। 19 साल हो गए इनको भारत के लिए फुटबॉल खेलते हुए और इनके क्लब में बहुत सारी उपलब्धियां हैं जिनको हम चेरिश और एंजॉय कर सकते हैं। आप इनके करियर को देखिए। जून 2000 जून 2005 में इन्होंने खेलना शुरू किया। 150 मैच तक खेल चुके हैं ये। और भारत की ओर से जो है हाईएस्ट अपीयरेंस है इनकी 150 फुटबॉल मैचेस में इन्होंने खेला है, 94 गोल किए हैं। तो अगेन हाईएस्ट है किसी इंडियन प्लेयर के द्वारा। और वर्ल्ड में थर्ड हाईएस्ट है इंटरनेशनल गोल के मैटर में। 11 ट्रॉफी इन्होंने जीती है। और इनका जो क्लब को जो फुटबॉल है तो बेसिकली एफसी बेंगलुरु की टीम से खेलते हैं। 339 मैचेस इन्होंने खेले हैं और 146 गोल किए हैं। तो भारत में अगर गेम की बात की जाए, स्पोर्ट्स की बात की जाए तो सब लोग क्रिकेट के दीवाने हैं। अगर फुटबॉल की बात की जाए तो फुटबॉल का जो है पॉपुलैरिटी उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का क्रिकेट का है, लेकिन फिर भी फुटबॉल में जो एक जंप आया है या फुटबॉल को लोग देखते हैं, बेसिकली उसमें काफी कंट्रीब्यूशन जो है सुनील छेत्री का है। और इन्होंने जो है फुटबॉल को, भारत में जो फुटबॉल को बहुत आगे तक ले आए हैं। कई बार ऐसा कहा जाता है कि कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो खुद के दम पर पूरी टीम को आगे लेकर चलते हैं। तो सुनील छेत्री की इमेज ऐसी है। इन्होंने खुद के दम पर भारतीय फुटबॉल टीम को कई सारे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट में क्वालिफाई कराया है, जितवाया है। सो ही इज अ काइंड ऑफ लोन प्लेयर जो भारत के लिए फुटबॉल के नाम पर भारत का गर्व है। तो इनके रिटायरमेंट को एक्सप्लोर करते हैं। विराट कोहली के बहुत जो है क्लोज फ्रेंड माने जाते हैं विराट कोहली ने। जो है इन्होंने रिटायरमेंट लेने से पहले विराट कोहली को फोन भी किया था, उनसे बात की थी जैसा इन्होंने बताया। और ये कहा कि मैंने डिस्कस किया है और कोहली ने जो है, कोहली इनको बहुत मानते हैं और कोहली ने इनको सजेशन भी दिए हैं। तो इन्होंने फाइनली जो है रिटायरमेंट का फैसला लिया है। द रिटायरमेंट डिसीजन वाज नॉट बिकॉज ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट। I'm still fit, running, chasing, defending. The hard work is not difficult. The reason is to do with mental aspect, says छेत्री। तो इन्होंने कहा है कि मेंटल एस्पेक्ट की वजह से मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। कई बार जो है इंटरनेशनल जब गेम खेलते हैं, 19-20 साल हो गए इनको खेलते हुए, तो कुछ अलग तरीके के मेंटल प्रेशर आ जाते हैं। तो
उनको लेकर जो है इन्होंने रिटायर होने का फैसला लिया है। इंडियन फुटबॉल लेजेंड सुनील छेत्रीज रिटायरमेंट लीव्स वॉइड, यानी कि इनके रिटायरमेंट के बाद में एक भारतीय फुटबॉल में बहुत बड़ी जगह खाली हो जाएगी, और जो है भारतीय फुटबॉल के लिए चिंता का विषय भी है, क्योंकि जिस तरह का ये गेम खेलते थे और जो इनका योगदान है उसको देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि फिलहाल कोई प्लेयर है जो इनको रिप्लेस कर सकता है। तो भारतीय फुटबॉल के लिए बहुत बड़ी हम क्षति नहीं कहेंगे क्योंकि जो है अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले रहे हैं, लेकिन हाँ भारतीय फुटबॉल के लिए एक नया चैलेंज आ जाएगा, तो होप कि कोई इसको भर पाए। सुनील छेत्री हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल। Chhetri's retirement raised concern about the future of Indian football, as there is no clear successor to fill his shoes. तो कोई भी सक्सेसर नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं, कोई ऐसा प्लेयर दिख नहीं रहा जो इनकी जगह ले सके, क्योंकि आप ये देखो 150 मैच खेले हैं, 94 इंटरनेशनल गोल किए हैं और खुद के दम पर टीम को लगातार कई सालों तक जिताया है। तो इस तरह का इनका कंट्रीब्यूशन है छेत्रीज इंटरनेशनल करियर। तो डेब्यू किया इन्होंने 2005 में, जून 2005 में, और पाकिस्तान के खिलाफ 94 गोल, इंडिया ऑल टाइम टॉप स्कोरर जो है स्कोरर, ये याद रखना 94 गोल किए हैं। अपीयरेंस कितनी है? 150 मैच। इंडिया मोस्ट कैप प्लेयर, यानी भारत की तरफ से सबसे ज्यादा मैच में खेलने वाले खिलाड़ी, ये दोनों बातें याद रखें। रैंकिंग थर्ड अमोंग एक्टिव प्लेयर इन इंटरनेशनल गोल, अंतरराष्ट्रीय गोल के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पे, ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी और सुनील छेत्री। फाइनल मैच जो है फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर अगेंस्ट कुवैत ऑन जून 6, तो लास्ट मैच जो है 6 जून का रहेगा। तो सभी हमारे जो दर्शक है हमारे चैनल को देखते हैं उनसे अपील है कि प्लीज ये महान प्लेयर को आप जो है सम्मान दें, इनको रेस्पेक्ट दें और इनसे इंस्पिरेशन लें, इनसे प्रेरणा लें, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है खुद के लिए, भारत के लिए। छत्रीस इररिप्लेसेबल इम्पैक्ट। तो बेसिकली कौन कौन से खास खास मैच इन्होंने खेले हैं? तो 2008 का AFC एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन चैलेंज कप, यानी कि जो एशिया की टीमें जिस फुटबॉल कप में खेलती है, एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन चैलेंज कप। तो बेसिकली 2008 के मैच में इन्होंने हैट्रिक लगाई थी। छेत्रीस हैट्रिक इन फाइनल अगेंस्ट ताजिकिस्तान, India's qualification for 2011 AFC Asian Cup, their first appearance in tournament since 1980s। 1980 के बाद में 2011 में जो है इंडियन टीम ने AFC जो है एशिया कप में पार्टिसिपेट किया और क्वालिफाई भी सुनील छेत्री की वजह से कर पाए थे। इसका मतलब ये है कि इंडियन फुटबॉल की जो है परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन ये खिलाड़ी है अकेला जिसने अपने कंधे के दम पर 2011 में जो है AFC एशियन कप के लिए इंडिया को क्वालिफाई कराया। हैट्रिक लगाई इन्होंने ताजिकिस्तान के खिलाफ 2008 में AFC चैलेंजर कप में। तो इस तरीके के इनका जो है परफॉर्मेंस रहा है। 2019 and 23 एशियन कप क्वालिफायर, छेत्री स्कोर्ड a combined 15 goals across these two qualification campaign, leading India to back-to-back appearance in prestigious continental tournament। तो एशियन कप क्वालिफायर में अगेन 2011 में, फिर उसके बाद 2019 और 2023 में क्वालिफायर मैचेस में लगातार कंबाइंड जो है 15 गोल किए हैं और भारत जो है इस कप में क्वालिफाई कर पाया बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस। इसके अलावा सेफ और नेहरू कप ट्रिम्प, 36 गोल वर इंस्ट्रूमेंटल इन इंडियाज विक्ट्रीज इन न्यूमरस रीजनल टूर्नामेंट इंक्लूडिंग सेफ चैंपियनशिप एंड नेहरू कप। तो बहुत सारे टूर्नामेंट, तो कुल मिला के एशिया कप फुटबॉल का जो होता है वहां क्वालिफाई करने में बहुत बार क्वालिफाई कराया है, हैट्रिक मारी है। इसके साथ में AFC चैलेंजर कप में जो है फाइनल में गोल किए हैं, ताजिकिस्तान के खिलाफ हैट्रिक मारी है, सेफ और नेहरू कप। तो फुटबॉल के जो बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं, चाहे वो रीजनल हो रहे हो या कॉन्टिनेंटल लेवल पर, वहां पर इनका जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा रहा है। द इररिप्लेसेबल गोल स्कोरर, लॉन कंसिस्टेंट थ्रेट। देखो इंडियन फुटबॉल टीम अगर वर्ल्ड के हिसाब से देखी जाए तो बहुत पावरफुल टीम नहीं है, एक तरीके से वीक टीम की लिस्ट में आती है, लेकिन
इस टीम में एकमात्र एक ऐसा खिलाड़ी है जो चाहे सामने वाले कितनी भी स्ट्रॉन्ग टीम हो लेकिन खुद के दम पर मैच जिता सकता है। इस तरह के प्लेयर रहे हैं। कंज्यूमरेट प्रोफेशनलिज्म, तो अगर आप इनके वीडियो भी देखेंगे यूट्यूब पर, मैं इनके काफी सारे वीडियो देखता हूँ क्योंकि बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती है। तो गेम के लिए जो डेडिकेशन है या वर्क एथिक या प्रोफेशनलिज्म है वो बहुत कुछ ऐसे सीखने को मिलता है। तो प्लीज वॉच हिज वीडियो आल्सो। लॉन्जेटिविटी एंड रिकॉर्ड, तो आप ये देखो कि 19 साल तक फुटबॉल खेलना और बहुत कम चोट लगी है इनको। 19 साल तक फुटबॉल खेलना, 150 मैच खेलना, 94 गोल करना कंसिस्टेंट लगातार, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये तो मैं खाली इंटरनेशनल मैचेस की बात कर रहा हूँ, क्लब की बात नहीं कर रहा हूँ। तो लॉन्जेटिविटी और रिकॉर्ड जो है काफी सारे इनके नाम रहे हैं। द सर्च फॉर ए सक्सेसर, अब इनके उत्तराधिकारी की जो तलाश है उसको हम देखते हैं। लेक ऑफ कंसिस्टेंट स्ट्राइकर, तो बेसिकली ये 9 नंबर की जर्सी पहनते थे और फॉरवर्ड जो है खेलते हैं। अब इनका रिप्लेसमेंट कोई और फॉरवर्ड प्लेयर होगा, लेकिन इंडिया में फॉरवर्ड प्लेयर की बहुत कमी है और कंसिस्टेंट प्लेयर की तो और ज्यादा कमी है। इनके एक खिलाड़ी को इनके उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा था जिनका नाम है जे लाल पेखुआस। जे लाल पेखुआस, इनको सुनील छेत्री का रिप्लेसमेंट के फॉर्म में देखा जा रहा था, लेकिन इनको काफी सारी चोटें लग गई और ये अपने फुल पोटेंशियल से नहीं खेल पा रहे हैं। तो इसकी वजह से अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि ये सुनील छेत्री को रिप्लेस कर पाएंगे। पेनफुल ट्रायल एंड एरर है। तो अगर इनको रिप्लेस करना है या तो इंडिया को बहुत बड़े लेवल पर जो है खिलाड़ियों को प्रमोट करना होगा, तो ट्रायल और एरर मेथड के थ्रू ऐसा खिलाड़ी ढूंढना होगा जो इस तरीके के परफॉर्मेंस को दे पाए। छेत्रीज क्लब करियर हाईलाइट, तो बेसिकली ये बेंगलुरु एफसी की तरफ से खेलते थे। छेत्री won multiple domestic title with बेंगलुरु एफसी इंक्लूडिंग आई लीग, आईएसएल और सुपर कप। तो ये जो फुटबॉल क्लब के मैचेस होते हैं, चाहे वो आई लीग हो या सुपर कप हो, ये इन्होंने जीते हैं। एएफसी कप फाइनल, ही लेड बेंगलुरु एफसी टू 2016 एएफसी कप फाइनल, शोकासिंग हिज टैलेंट ऑन कॉन्टिनेंटल स्टेज। तो बेसिकली एएफसी कप फाइनल में भी ये पहुंचे थे, बेंगलुरु एफसी पहुंचा था, वो इनके बलबूते पे पहुंचा था। एआईएफएफ प्लेयर ऑफ द ईयर, एआईएफएफ प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 7 टाइम्स, तो 7 बार एआईएफएफ प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। जैसे क्रिकेट में हम सचिन तेंदुलकर को जानते हैं, ये बेसिकली फुटबॉल के सचिन तेंदुलकर है। The Chhetri's era, a glimmer of progress, consistent goal scorer, Asian Cup qualification और lone bright spot, तो इस तरीके के इनके उपलब्धियां रही है। द फ्यूचर ऑफ इंडियन फुटबॉल इज स्टिल अनसर्टेन, क्योंकि ये कैप्टन भी है इंडियन फुटबॉल टीम के, तो जब चले जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे तो बहुत जगह खाली हो जाएगी। तो अभी क्लैरिटी नहीं है कि आगे क्या होगा। टैलेंट डेवलपमेंट, इंडिया को टैलेंट डेवलपमेंट फोकस करना होगा। फुटबॉल के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा। जिस तरीके से क्रिकेट को प्रमोशन मिल रहा है, आईपीएल मैचेस वगैरह हो रहे हैं, खिलाड़ियों को इतनी सारी राशि मिलती है, उससे गेम को प्रमोशन मिलता है। तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना, खिलाड़ियों को प्रमोट करना, ये सारे होलिस्टिक प्रयास होंगे तब इंडिया में फुटबॉल उस लेवल तक पहुंच पाएगा। तो छत्तीस फेयरवेल मैसेज क्या कहा है इन्होंने? ऑलरेडी वी हैव अ लिटिल बिट handicapped already we are a little bit handicapped because many of the national team boys don't play as number 9s for their clubs. At least now, when I'm not going to be there, I'm pretty sure so many of them will step up. They will need time. ये कह रहे हैं कि जो बहुत सारे प्लेयर है क्लब के लिए खेलते हैं, उनमें से 9 नंबर यानी फॉरवर्ड के फॉर्म में बहुत कम प्लेयर खेलते हैं। तो जब मैं चला जाऊंगा, रिटायर हो जाऊंगा, तो एक जगह खाली हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूं कि इनमें से बहुत सारे प्लेयर जो है आगे आएंगे और फॉरवर्ड के फॉर्म में खेलेंगे, ताकि इंडियन फुटबॉल जो है नई ऊंचाइयों को छू सके। तो सुनील छेत्री का जो करियर है, इनकी जो लाइफ है, इनका जो गेम को लेकर डेडिकेशन है, उससे हम सब इंस्पायर हो सकते हैं। चाहे एज ए एजुकेटर में, चाहे एज ए स्टूडेंट या एस्पिरेंट्स आप
या किसी भी क्षेत्र में आप काम करते हो या कुछ भी करते हो तो इनसे प्रेरणा ले सकते हैं। इनका जो डेडिकेशन है, हार्डवर्क है, प्रोफेशनलिज्म है, वो सीखने के लायक है। थैंक यू वेरी मच।